मतपत्र पेटिका को समझते हैं। किस तरह से मतपत्र पेटिका को सील करते हैं, हैंडल को किधर घुमाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि खोलने के लिए इसको हम घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा में घुमाते हैं, और बंद करने के लिए जैसे आप देख रहे हैं हैंडल को हम किधर घुमा रहे हैं, घड़ी की घूमने की दिशा में। और ये जो साइड में पत्ती लगी है इसको इस तरह से हम, ये ऊपर का जो हैंडल है ये कैरी करने के लिए है, यानी कि खोलने के लिए हमें किधर को घुमाना है इसको, जैसा आप देख रहे हैं घड़ी के घूमने के विपरीत दिशा में, ठीक है। और बंद करने के लिए किधर घुमाना है हम देखेंगे। अभी बंद करने के लिए इसको ऐसे घुमाना है घड़ी के घूमने की दिशा में। इसके बारे में और बारीकी से समझ लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। अभी जिसको हम खोल रहे थे घुमाने के लिए, एक वो हैंडल होता है, एक पत्ती आप देख रहे हैं साइड में पत्ती होती है, और एक झिर्री सी है। इस टाइम ये वोटिंग कराने की कंडीशन में है, झिर्री से हम बैलेट अंदर डाल सकते हैं। अब इस टाइम जब मतदान संपन्न हो गया है तो हमने उस झिर्री को बंद कर दिया है घुमाकर, जैसे अभी हम घुमा रहे थे, आगे भी बताएंगे। खोलने के लिए ये झिर्री और अंदर की झिर्री इस तरह से कोण बनाती हुई होनी चाहिए, इस तरह से जैसे कोण बनाते हुए। और इधर हम खोलने के लिए कैसे खोलते हैं इसको भी हम समझ लेते हैं। पीछे जो छेद है, ये जो छेद आप देख रहे हैं, इस छेद में फिंगर डालते हैं और तब खोलते हैं, सहारा देते हैं। अभी इसको हम पूरा समझेंगे कि कैसे इसको हम खोलते हैं। ये जो मैं बता रहा था, उस छेद में से फिंगर डाल के इसको थोड़ा सा पीछे खींचना होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पीछे की साइड खींचना होता है, तब ये खुलती है। और ये इसको ऐसे घुमाते हैं, और ये जब अंदर की जो झिर्री है और बाहर की झिर्री है ये कोण बना लेती है। कैसा कोण बना लेती है, तिरछा सा कोण बन जाता है, तो ये तब खुलती है। और इस टाइम जैसा अब हमने कर दिया है, ये मतदान क्लोज हो गया है। अब आप देखोगे कि बिना फिंगर डाले अंदर उसमें छेद में जिसमें सील लगी होती है उसमें बिना फिंगर डाल के उसे थोड़ा पीछे की साइड को खींचते हैं, तब इसको हम घुमाते हैं घड़ी की घूमने की विपरीत दिशा में, तब ये खुलती है। बिना उंगली डाले आप इसे खोल ही नहीं सकते। अब देखो, यदि हम उंगली डाल के खींच रहे हैं तो बड़ी आसानी से खुल गई है, मगर यदि हम बिना उंगली डाले भी हम देखते हैं, दोनों हाथ से भी इसको खोलने की कोशिश करते हैं, यानी कि इधर के साइड बंद तो हो जाती है, बंद तो आसानी से हो जाती है, मगर खोलने के लिए ये बंद हो गई है। खोलने के लिए अंदर से हमें उंगली डालनी ही पड़ेगी, और उंगली डालेंगे तो सील ब्रेक होगी, इसीलिए यहाँ सील लगाया जाता है। अब देखो, दोनों हाथों से भी हम जोर लगा रहे हैं तभी भी ये नहीं खुल रही है। और अंदर से हमने उंगली डाल के जो छेद है, वे देखो दोनों हाथ से पूरा जोर लगा रहे हैं उल्टी दिशा में, मगर ये नहीं खुलती उल्टी दिशा में ही, मगर बिना पीछे से सहारा लगाए उस जो ये जहाँ सील लगी है, इसीलिए सील लगाई जाती है, क्योंकि कोई इसको खोलेगा तो सील ब्रेक करेगा, और वो पीछे को जो अंदर बटन सा है उसको पीछे खींचना पड़ेगा हल्का सा। तो इस टाइम तो ये मतदान वाला यहाँ ये तिकोना जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था, और ये खुल जाती है। आप समझ लेते हैं सील कहाँ लगाते हैं, उसको भी देख लेते हैं। सील के लिए हमने उंगली डाल के खोला है, तो पीछे यहाँ सील यहाँ अंदर की साइड लगाई जा रही है, नंबर इसमें ऊपर दिखना चाहिए, इस तरह से सील लगा रहे हैं। तो यहाँ जो छेद है इसमें यहाँ से हम सील डाल रहे हैं, और यहाँ से ऐसे उंगली से भी थोड़ा सा हम इसको सहारा लगा देते हैं।